अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज होने वाली है। यकीन जाने ये आप बनाएंगे तो पूरी फैमिली खुश हो जाएगी और आपको दोबारा से फरमाइश करेगी कि हमें वही पोटैटो स्नैक्स बना के खिलाएं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, वेरी यमी एंड टेस्टी। और चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं। इनका मैं छिलका उतार लूँगी और साथ साथ इनको पानी में रखती जाऊँगी। और इसके बाद अब हम आलूओं को कश कर लेंगे। इस रेसिपी में आपने आलू कश करके ही यूज़ करने हैं। इसमें आप बॉयल्ड आलू यूज़ नहीं कर सकते। ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है और उससे कहीं गुना ये मज़ेदार है। अब हम कश किए हुए आलूओं को पानी वाले बाउल में ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हमने वॉश करना है। वॉश करने में कंजूसी नहीं करनी। जितने अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे हमारी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम इन कश किए हुए आलूओं को स्ट्रेनर में ऐड करेंगे और ऊपर से पानी इस पे डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। इसके बाद हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आलूओं को स्ट्रेनर में ही रहने देना है ताकि जी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। नमी ना रहे, क्योंकि हमें आलूओं में नमी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनमें कट लगा लूँगी और इनको अब मैंने चॉप करना है। इस तरह के कटर में आसानी से अनियन चॉप्ड हो जाते हैं। हाँ, और आप इसको छुरी की मदद से भी चॉप कर सकते हैं या चॉपर में डाल के भी अनियन को चॉप कर सकते हैं। तो अब हम ड्राई हुए हुए आलूओं को एक बाउल में ऐड करेंगे और स्टेनर में से तमाम कश किए हुए आलू हम इस बाउल में ऐड करेंगे ताकि रिज़्क की बेहुरमती ना हो। अब हम इसमें चॉप्ड किए हुए अनियन ऐड कर देंगे और 2 अंडे लिए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर हम इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई सुरख मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि अंडा भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इन वेजिटेबल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद भी अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल हमने इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब हमने जो पोटैटो का मिक्सचर रेडी किया है वो 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे और साइडों से भी इसको अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। इसको हमने एक गोल शेप देनी है। इसी प्रोसेस से हम अपनी तमाम पोटैटो इसमें ऐड करेंगे और इसको एक नॉर्मल सी शेप दे देंगे और इसके बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर दे के दम पे रख देना है और हल्की सी आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको रख देंगे। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन अनियन लिया है, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और एक रेड टमाटर मैंने लिया है, उसको भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। टमाटरों को इसी शेप में आपने काटना है। और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, उसको मैं कश कर लूँगी। चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये जिस भी मील में ऐड हो जाए उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी घर पे बनाने की आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे पोटैटोज़ को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम पहले इनको सभी को हल्का हल्का सा घुमाएंगे और उसके बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, इतना ही आना चाहिए। आपका भी लाइट ब्राउन सा, इससे ज़्यादा नहीं तो वो जले हुए दिखेंगे। तो अब हम इस पे हल्की हल्की सी ये मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। और मोज़रेला चीज़ के ऊपर हमने टमाटर रखने हैं। और इसके साथ ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और इसको शेयर किया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसके ऊपर हम ग्रीन अनियन थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और ग्रीन अनियन के ऊपर फिर से हमने मोज़रेला चीज़ ज़्यादा सारी ऐड करनी है, क्योंकि ये रेसिपी ही चीज़ की है, तो चीज़ के बगैर तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ना मोज़रेला चीज़ ज़्यादा ऐड करें। अब हम इनके ऊपर हल्का हल्का सा नमक डाल देंगे। और नमक के ऊपर हम इस पे सुरख मिर्च पाउडर हल्का हल्का सा इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रख देना है, जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको प्रेजेंट करते हैं। यकीन जाने ये सबकी मोस्ट फेवरेट होने वाली है रेसिपी। और बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और घर पे कोई भी मेहमान आए तो आप इसको फटाफट से बनाएं और पेश करें और मेहमानों की दाद वसूल करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप इसको केचप के साथ जब खाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, एक और यूनिक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।